दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश सीख रहे हैं। दोस्तों टेंस को पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट मिला है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ यूनिक तरीके से आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करें दोस्तों, और आपको पूरी गारंटी देते हैं दोस्तों कि ऐसा आपने कहीं सीखा भी नहीं होगा ना कहीं देखा होगा दोस्तों। आपने जो स्कूल कॉलेज वगैरह में जो सीखा होगा दोस्तों, वो सिर्फ आपको स्कूली नॉलेज के हिसाब से सिखा होगा। यहाँ पर आपको आपके हिसाब से सिखाया जाएगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, चैनल में बने रहेगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम लोग सेशन बाय सेशन, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं अभी। लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था दोस्तों, उसका पूरा डिटेल कवर किया था हमने, ट्रांसलेशन सीखा था दोस्तों। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। हम लोग बात करें दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा टेंस, इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। हम लोग देखेंगे, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें समय का जिक्र होता है दोस्तों। इसमें समय दिया रहता है, कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है लेकिन इसमें समय दिया रहता है, इसीलिए इसमें मतलब कोई टाइम दिया रहता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बोलेंगे, यानी हिंदी में पूर्ण या पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे दोस्तों। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है और इसमें समय का जिक्र होता है दोस्तों। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर आपको इसको हिंदी वाक्य से पहचानना है, वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा तो समझ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है दोस्तों। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है और जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़े, और इसका जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य में पहले क्या से स्टार्ट होंगे दोस्तों, और इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोस्तों। ये इसका डेफिनेशन है। चलिए इसको पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण या पूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में भी। अभी हम लोग पढ़ने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 को दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़े, और इसके वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आएंगे। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका डेफिनेशन। कुछ हमारे पास उदाहरण है, देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या हुआ सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। ये वाक्य हमारे पास, इसको हम लोग पहचानते हैं। क्या शब्द पहले आया है, और तो इसको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। और कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें टाइम दिया है सुबह से। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है, और इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं, क्या वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, या तो पढ़ रहा होगा या तो नहीं पढ़ रहा होगा। यही टाइप 1 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या से स्टार्ट होगा और इसका उत्तर हाँ या ना में देना पड़ेगा। ये इसका डेफिनेशन है, ये इसकी पहचान है। इस तरह से आप लोग इसको पहचानेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इसका होगा हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन का हम लोग यूज लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, ही सी इट किसी नाम के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैव बीन, आई बी यू डी के साथ हम लोग हैव बीन लिखेंगे दोस्तों। ये तो इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आप लोग कोई भी जो सेंटेंस है आप लोग पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब को इसमें ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेशन में आपको बहुत इजी होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर पे आप लोग मेन फोकस कीजिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, पहले हैज और हैव लगाया गया। हैज जो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज हैव रहेगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो भी करता रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इसको लगाएंगे, और बीन रहेगा उसके बाद। हैज और हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद सिंस फॉर का यूज हम लोग करेंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो समय रहेगा हमारा वो समय लिखेंगे। लास्ट में हम दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले।
सो आप लोग को डेफिनेशन पता हो गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ चुके हैं, स्ट्रक्चर पता है। हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं तो आपको डिटेल समझ में आएगा कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। सो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, इसको हम लोग पहचानते हैं। तो रहा रहा है, सो ये हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस है, सुबह से दिया है, सो इसमें परफेक्ट टाइम है, सो इसको हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और क्या शब्द पहले आया है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, या तो पढ़ रहा होगा या तो नहीं पढ़ रहा होगा। और इसकी जो क्या शब्द है वाक्य में पहले है, सो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है दोस्तों। वाक्य को पहचानने के बाद हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर हमको अच्छी तरह समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग जानते हैं, सो ट्रांसलेशन हम इजिली इसको कर सकते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। सो हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वह है, सो हैज रहेगा, हैज, एच हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वह है, सो ही हो जाएगा, हैज ही। उसके बाद बीन हो जाएगा, बी डबल एन, हैज ही बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा पढ़ना, सो रीड हो जाएगा, READ। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, सो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तक है, सो रीडिंग अ बुक। उसके बाद टाइम जो हमारा सुबह से है, सो परफेक्ट टाइम है। हमें पता है सुबह शाम दोपहर ये सब परफेक्ट टाइम होता है, सो हम सीन्स लगाएंगे। उसके बाद सीन्स मॉर्निंग, MORNING। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो जो हमारे पास सेंटेंस है, क्या वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनेगा, हैज ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, ये ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, जैसे मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोग भी बनाएगा, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, क्या विराट 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहा है। सो विराट 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहा है, सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है और 1 घंटे से टाइम दिया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या शब्द पहले आया है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। सो और इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा, या तो हाँ में, या तो वो बल्लेबाजी 1 घंटे से कर रहा होगा या तो नहीं कर रहा होगा। तो यही इसका पहचान है, इससे ही आपको वाक्य को पहचाना है। एक बार आप वाक्य पहचान गए तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। सो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सो क्या है, विराट 1 है, सो हैज हो जाएगा, हैज, एच। उसके बाद विराट, VIRAT, हैज विराट। उसके बाद बिन, हैज विराट बिन। उसके बाद बल्लेबाजी करना यानी बैटिंग, BATTING, बैटिंग हो जाएगा, हैज विराट बैटिंग। उसके बाद 1 घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी समय फिक्स नहीं है, कौन सा 1 घंटा ये हमें पता नहीं है, सो हम लोग यहाँ पे फॉर लगाएंगे, हैज विराट बीन बैटिंग फॉर 1 आवर, HOUR। लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी, मार्क अप इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, तो समझ में आएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सो जो हमारे पास सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस है, क्या विराट 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहा है, का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, हैज विराट बीन बैटिंग फॉर 1 आवर, ऐसा हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा। सो आसान है दोस्तों, आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत आसान तरीके से। आप लोग भी इस हिसाब से मैंने कुछ बेसिक लेवल पे बनाया है ट्रांसलेशन, आप लोग एडवांस लेवल पे भी बनाइएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस ऐसे आपको बनेगा दोस्तों। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या सीता 2 घंटे से नाच रही है। वाक्य तो हम लोग ऑलरेडी पहचानना सीख चुके हैं, हमें पता भी है, क्योंकि इसमें रह रही है और 2 घंटे से, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या आया है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है, मतलब ये वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। डिटेल हमें पता है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो क्या है, सो हम लोग लिखेंगे हैज, सब्जेक्ट हमारा सीता है, सो इसलिए हमने हैज लिखा। सो उसके बाद सीता लिखेंगे, SEETA, हैज सीता बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा इसमें नाचना है, सो डांस हो जाएगा, डांस का डांसिंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस है, DANCING, डांसिंग। हैज सीता बीन डांसिंग। उसके बाद जो समय हमारा 2 घंटे से, सो 2 घंटे हमारा फिक्स टाइम नहीं है, कौन सा 2 घंटा हमें पता नहीं है, सो यहाँ पे फॉर लगेगा, हैज सीता बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, HOURS। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा हमारा। सो हमारा जो ट्रांसलेशन हिंदी का, क्या सीता 2 घंटे से नाच रही है, का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, हैज सीता बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ऐसे आप लोग भी बनाइए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
क्या माता जी सुबह से खाना पका रही हैं? सो वाक्य को हम अच्छी तरह से पंचायत सीख चुके हैं। रहा रही है, सुबह से आया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें क्या शब्द बीच में सॉरी पहले आया है, सो इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। या तो माता जी बना रही होंगी खाना, या तो नहीं बना रही होंगी। सो वाक्य हम पहचान चुके हैं, हिंदी वाक्य हमें पहचान आसानी से आ चुका है। अभी उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं हम लोग। सो माता जी है, सिंगुलर है, सो हैज लगेगा। क्या के लिए हैज लिखेंगे? हैज। उसके बाद माता जी हैं, सो हैज द मदर, मदर MOTHER, हैज द मदर। उसके बाद बीन हो जाएगा, बीन। उसके बाद मेन वर्ब इसमें पकाना, खाना पकाना, सो कुक, कुक का कुकिंग हो जाएगा, COOKING, कुकिंग, कुकिंग द फूड। ऑब्जेक्ट हमारा खाना है, भोजन है, कुकिंग द फूड। उसके बाद सुबह से, सो सुबह फिक्स टाइम हमें पता है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, MORNING, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो हमारा जो हिंदी वाक्य है, क्या माता जी सुबह से खाना पकाते, क्या शब्द पहले है? सो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। वाक्य को हम लोग सीख चुके पहचानना। अब हम लोग उसको ट्रांसलेशन करते हैं। सो क्या मैं हूं, मैं के साथ हैव लगता है, सो हैव आई हो जाएगा, हैव आई बीन। उसके बाद सीखना, सीखना का लर्न हो जाएगा, LEARN। इसमें हम लोग ING जोड़ देंगे, लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद तैरना, तो यहाँ पे दोस्तों मेन वर्ब हमारा दो है, दो हमारे पास मेन मुख्य क्रियाएं हैं, एक सीखना, एक तैरना। सो जब दो आए तो एक में हम लोग ING लिखेंगे, दूसरे में टू लिखेंगे। सो लर्निंग टू स्विम, SWIM, लर्निंग टू स्विम, तैरना सीखना। उसके बाद उसके बाद हमारा जो टाइम है बचपन से, सो हमें पता है बचपन फिक्स टाइम है, यूनिक है। सो हम लोग इसमें बचपन, इसमें सिंस लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड, CHILDHOOD, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। सो हमारा जो सेंटेंस है हिंदी का, क्या मैं बचपन से तैरना सीख रहा हूँ, का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, हैव आई बीन लर्निंग टू स्विम सिंस चाइल्डहुड। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। और ये कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है दोस्तों, आपको समझने के लिए। कुछ बेसिक लेवल पे किया है मैंने, आप इसके आधार पे कुछ एडवांस लेवल पे बना सकते हैं दोस्तों। कुछ भी हार्ड नहीं है, और मैंने आपको आपकी सेंटेंस में समझाने की कोशिश की है। इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। कुछ बेसिक एग्जाम्पल दिया, आप लोग प्रैक्टिस के लिए इससे भी हार्ड बना सकते हैं दोस्तों। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। सो आज के चैप्टर में दोस्तों हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 1 को। इसका डेफिनेशन हमने समझा, इसका स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने समझा है, और कुछ हमने ट्रांसलेशन सीखा है दोस्तों। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, और आपको आपकी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। सो कुछ यूनिक तरीके से सिखाया है मैंने, कुछ डिफरेंट तरीके से दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, सो कमेंट के माध्यम से पूछेगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों।